बुढ़ापा अंत नहीं, असल जीवन की शुरुआत है। हरिशंकर वर्मा एक रिटायर्ड सरकारी क्लर्क, जिनकी जिंदगी वर्षों से घड़ी की सुइयों जैसी चलती थी। सुबह उठना, पूजा करना, चाय पीना, अखबार पढ़ना और फिर छत पर जाकर धूप सेकना। घर में सब उनका सम्मान करते थे, लेकिन उन्हें खुद अपने जीवन में कोई उत्साह महसूस नहीं होता था। पत्नी गुजरे हुए 4 साल हो गए थे। बेटा दिल्ली में जॉब करता था और बहू को फुर्सत नहीं थी। पोता कभी कभी वीडियो कॉल कर लेता था, बस वही एक हल्की सी मुस्कान और हरिशंकर जी के चेहरे पर छोड़ जाता था। एक दिन कुछ बदल गया। उस दिन की बात है जब उन्होंने घर के पुराने संदूक से एक डायरी निकाली। वह उनकी जवानी की डायरी थी। उसमें उनके कई सपने, कविताएं, पेंटिंग्स के स्केच और जीवन की ख्वाहिशें लिखी थी। एक पेज पर लिखा था, 70 की उम्र से पहले मुझे एक आर्ट एग्जीबिशन लगानी है, अपनी बनाई हुई पेंटिंग के साथ। हरिशंकर जी बहुत देर तक उस लाइन को घूरते रहे, फिर एक लंबा गहरा सांस लेकर बोले, अगर अब नहीं किया तो कब करूँगा। बुढ़ापे से जागी नई शुरुआत। अगले ही दिन से उन्होंने अपने बालकनी में रंग, ब्रश और कैनवस लगाना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत की, कभी आसमान बनाते, कभी गंगा का किनारा, कभी माँ की गोद में सोते बच्चे का चित्र। लोग पहले हंसते, अब क्या मिलेगा इस उम्र में ये सब करके, लेकिन धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के लोग उनका काम देखने आने लगे। उनकी कला में एक अलग शांति थी, जैसे उम्र ने उनकी रेखाओं को गहराई दी थी। पहली आर्ट एग्जीबिशन 73 की एज में, 73 की उम्र में, एक स्थानीय कॉलेज ने उनकी पेंटिंग्स को देखकर उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने अपनी पहली आर्ट एग्जीबिशन लगाई, रंग बुढ़ापे के नाम से। लोग भावुक हो गए। मीडिया में खबरें खबरें छपी। 73 वर्षीय बुजुर्ग ने कला से फिर रच दिया जीवन। उनका पोता आया और बोला, दादू आप रियल हीरो हो, मैं सबको बताता हूँ कि आप मेरे सुपर पेंटर दादा हो। बुढ़ापा जीवन का उत्तरार्थ नहीं, नया अध्याय है। हरिशंकर वर्मा आप बच्चों को आर्ट सिखाते, कविताएं लिखते और हर रविवार वृद्धाश्रम जाकर वहाँ के बुजुर्गों को प्रेरित करते। बुढ़ापा मौत की सीढ़ी नहीं है, यह तो आत्मा के परिपक्व फल के पकने का समय है। अब फल बांटो, मिठास फैलाओ, यही असली जीवन है। सीख क्या मिलती है? जवानी में हम दुनिया को समझने निकलते हैं, बुढ़ापे में हम खुद को समझ के लौटते हैं, और जब हम खुद को पा लेते हैं तभी तो असल जीवन की शुरुआत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।